अहिल्यानगर में आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर हुए प्रदर्शन के हिंसक हो जाने के बाद कम से कम 30 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के अनुसार किसी ने नवरात्रि के दौरान मुस्लिम समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक रंगोली बनाई थी। इसके बाद समुदाय के लोग शिकायत करने पुलिस स्टेशन पहुंचे और अपनी शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद एक एफआईआर दर्ज की गई और उस रंगोली को बनाने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। लेकिन समूह अभी भी नहीं बना और उन्होंने तोफखाना पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र के तहत कोटला में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। सड़क पर उतरा पुलिस बल। अहिल्यानगर पुलिस ने बताया कि करीब आधे घंटे बाद जब पुलिस ने उन्हें अपना विरोध प्रदर्शन खत्म करने के लिए मनाने की कोशिश की तो उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। इसमें कुछ वाहनों को नुकसान हुआ। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। इसके बाद भगदड़ मच गई। कुछ देर बाद स्थिति नियंत्रण में आ गई। इस दौरान सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सोमनाथ घरगे, एसपी वैभव कुलबर्मी, डीएसपी दिलीप तिपारसे और शिरीष वामने, लोकल क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर किरण कुमार कबाड़ी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित भारी पुलिस बल सड़क पर मौजूद था। डीएसपी ने की शांति बनाए रखने की अपील। इस घटना के बाद विधायक संग्राम जगताप ने शहर में लगे कुछ होर्डिंग्स हटाने की मांग को लेकर थाने में धरना शुरू कर दिया। शहर में फैली तरह तरह की अफवाहों के चलते बाजार की दुकानें बंद रही। शहर के डीसीपी दिलीप तिपरसे ने नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की। सभी को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार, सीएम फडणवीस। अहिल्यानगर की घटना पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हमें देखना होगा कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है। हमें ये भी देखना होगा कि कौन सामाजिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। क्या कोई हमें उसी तरह ध्रुवीकृत करने की कोशिश कर रहा है जैसे लोकसभा चुनाव के दौरान किया गया था। सभी को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, लेकिन इस तरह से लोगों के बीच तनाव पैदा करना गलत है। इसी बीच IMAIM सांसद असदउद्दीन ओवैसी की मंगलवार को शहर में एक पहले से ही तय सभा है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या उनकी सभा होती है या फिर उसे कैंसिल कर दिया जाता है। फिलहाल इस मामले पर विधायक और सपा नेता अबू आदमी ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। नहीं, मतलब ऐसा है कि मुसलमानों को जितना चाहो अपमानित कर दो। अगर उन्होंने आई लव मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुछ किया तो ठीक है, अब वो बात हो गई पूरी। लेकिन बार बार उस चीज को लेकर के कहीं न कहीं मुसलमानों को अपमानित करना और सब केस मुसलमानों पर करना, यानी सारी गलती किसी और की हो, मुसलमानों को किया जाए। मुसलमानों कुरान शरीफ के बारे में गलत बातें अभी हुई थी, यहाँ पे मुंबई में हुई थी, वहां पर जो है कोई अंगूरी बना के उसमें भी अपमानित मुसलमानों को किया जा रहा है। और फिर मुसलमान अगर एजुटेशन करेगा तो उसको लाठी भी चलाई जा रही है। तो मतलब मैं समझता हूँ कि कानून नाम की कोई चीज बची नहीं है। मैं फडणवीस साहब से कहना चाहता हूँ कि आपसे हम बार बार कह रहे हैं कि किसी के धर्म के खिलाफ भी कोई अपमानित बात हो तो आप कानून लाइए। 10 साल का आप ला ही नहीं रहे हैं। इसका मतलब कि सरकार खुद चाहती है कि ऐसी चीजें हो और मुस्लिम हिंदू लड़ाई हो और वो चुन कर आए। मतलब मैं इसकी खुली निंदा करना चाहता हूँ। नहीं, जिसने भी वहां रंगोली में जो कुछ लिखा, अपमानित किया, तो खुली बात दिख रही है और रोज हो रहा है ना ये। तो मुख्यमंत्री साहब, आप जो है इंक्वायरी बाद में करिएगा। आप पहले एक लॉ बना दीजिए कि जो भी किसी धर्म के खिलाफ करता है 10 साल सजा उसको होना चाहिए। तो ये थी महाराष्ट्र से जुड़ी हमारी खास रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे जनसत्ता के साथ। नमस्कार।